हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी घर पे होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सपेंशन ऑफ डाइस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डाइस, पासे का प्रसार। तो पासा हमारा इस प्रकार होता है जिसमें 6 बराबर सतह होते हैं, और ऐसा फिगर जिसकी लंबाई चौड़ाई सभी समान हो तो उसे हम पासा या घन कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं 6 बराबर सतह में एक सतह की। मान लीजिए पासे में 6 सतह दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। बात करें हम एक सतह ए की, तो इसमें एक होगा अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतह, और एक होगा एडजेसेंट सरफेस अर्थात पड़ोसी सतह। तो ए का विपरीत मान लीजिए दिया है सी, तो ए का विपरीत हम सी ले लिए। और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह के विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं हो सकता, और पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकता। तो अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतह को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि प्रतिमुख सतह, आमने सामने की सतह या ऊपर नीचे की सतह। उसी प्रकार पड़ोसी एडजेसेंट सरफेस यानी पड़ोसी सतह को हम और भी नामों से जानते हैं, एग्ज़ामों में पूछता है। जैसे दिया रहता है आसन्न सतह या संलग्न सतह या मिश्र सतह या जुड़ी हुई सतह। तो बात करें विपरीत सतह अलग अलग होता है और पड़ोसी सतह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं और पासे के प्रसार को एक्सप्लेन करते हैं। हमने यहाँ पर एक पासा लिया है जो कि ए, बी, सी, डी, ई और एफ है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि दिया है ए का विपरीत सी होगा, तो ए का विपरीत सी हो गया, तो पड़ोसी सतह क्या क्या होंगे, बी, डी, ई और एफ। तो यानी कि अगर हम देखें तो ए के पड़ोसी सतह क्या क्या हो रहे हैं, ई हो रहा है, डी हो रहा है, एफ हो रहा है और बी हो रहा है। उसी प्रकार बात करें बी का विपरीत सतह डी होगा और ई का विपरीत सतह एफ होगा। तो इसको हम लोग कॉपी में अच्छे से लिख लेते हैं। ए का विपरीत सी होगा और बी का विपरीत डी होगा और ई का विपरीत एफ होगा। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि उससे बातें और क्लियर हो जाएं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, राम और श्याम पड़ोसी नहीं हैं, ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं।
राम और श्याम पड़ोसी नहीं हैं। ललित एवं नीरज पड़ोसी है, लेकिन तारा और ललित पड़ोसी नहीं हैं। तो रमेश के विपरीत कौन बैठा है? तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले पासे को ऐसे बना लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या दिया है। राम और श्याम पड़ोसी नहीं हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत है। तो मान लीजिए हमने यहाँ कर दिया राम को और यहाँ श्याम को। पड़ोसी नहीं है अर्थात विपरीत होंगे। फिर क्या दिया है? ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं। ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ कर दिया ललित एवं नीरज पड़ोसी हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ कर दिया ललित और यहाँ हमने कर दिया नीरज, जो कि पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं। अब आगे क्या दिया है? लेकिन तारा और ललित पड़ोसी नहीं हैं। तारा और ललित पड़ोसी नहीं है अर्थात विपरीत होंगे। तो ललित के विपरीत क्या होगा? तारा। अब पूछ क्या रहा है? रमेश के विपरीत कौन बैठा है? तो हमारे सभी सतह भर गए हैं, केवल एक सतह बचा है जो कि रमेश होगा। तो रमेश के विपरीत कौन बैठा है? तो रमेश के विपरीत सीधे सीधे पता चल रहा है नीरज बैठा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नीरज। आशा करते हैं मित्रों आपको यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब कुछ और बातें क्लियर कर लेते हैं। आगे बात करते हैं मिडिल इन्फॉर्मेशन की। जैसे दिया रहता है सफ़ेद और लाल के बीच काला है, तो इसको हम कैसे सही तरीके से लिखें? तो बात करें जैसा कि हमने देखा सफ़ेद और लाल के बीच काला है दिया है। तो मान लीजिए हमने यहाँ सफ़ेद रख दिया और यहाँ लाल, और बीच में हमने यहाँ काला लिख दिया या यहाँ लिख दिया या यहाँ पर या यहाँ पर। तो इस प्रकार का पासा हमारा बिल्कुल गलत है। तो इसको हम सही कैसे बनाएं? तो इसमें हम क्लियर करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम सफ़ेद और लाल के बीच काला है, जो कि एक राइट इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा ये राइट इन्फॉर्मेशन है। तो आइए एक पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। और जो हमारा ये पिछला क्वेश्चन था ये भी पीसीएस में पूछा गया है 2014 में। और अक्सर करके आईएसपीसीएस में लॉजिकल डाइस से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं 95%, और बेसिक डाइस से एसएससी सीजीएल में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। दिया है एक घन के प्रत्येक फलक पर 1 से 6 में से एक भिन्न अंक अंकित है, और यह भी दिया है कि फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है, फलक 1 फलक 5 के प्रतिमुख है। तो सबसे पहले हमें क्या कंफर्म करना है? मिडिल इन्फॉर्मेशन। तो हमारा यहाँ पर थर्ड जो दिया है वो जो कि मिडिल को बता रहा है, फलक 3 फलक 1 और 5 के बीच में है।
तो इसको हम कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो चलिए हम बात को क्लियर करते हैं। क्या दिया है, फलक 3 फलक 1 और 5 के बीच है, अर्थात फलक 3 1 और 5 के बीच है। और क्या दिया है, फलक 2 फलक 6 के प्रतिमुख है, अर्थात फलक 2 6 के प्रतिमुख है, अर्थात विपरीत है। तो यहाँ रख दिए। अब 1 से लेके 6 में एक अंक बचा, जो कि हमारा लास्ट 4 ऑप्शन को सही कर रहा है। फलक 4 फलक 2 के संलग्न है, फलक 4 जो कि 2 के संलग्न दिखाई दे रहा है। तो पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा एक सही है। तो हम देखेंगे फलक 2 फलक 3 के संलग्न है, फलक 2 फलक 3 के संलग्न है, तो ये सही है। फलक 6 फलक 2 और फलक 4 के बीच है, ये फलक 6 फलक 2 और 4 के बीच है, 2 और 4 के बीच किसी प्रकार से 2 और 4 के बीच किसी प्रकार से संभव नहीं है, अर्थात ये गलत है। फलक 1 फलक 5 और 6 के बीच है, फलक 1 5 और 6 के बीच बिल्कुल ही नहीं हो सकता, अर्थात ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। केवल हमारा एक ही आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, फलक 2 फलक 3 के संलग्न है। तो आप सबको ये अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कंटेंट ऑफ डाइस, अर्थात पासे पर लिखावट। ओके मित्रों, धन्यवाद।